नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जिसमें आज आप सभी देखने वाले हैं एमए फाइनल ईयर होम साइंस की क्लास। और आप सबका पेपर 4 है। जैसा कि आप सबको पता है, पेपर फर्स्ट सेकंड थर्ड, सेकंड नहीं हुआ है मॉडल पेपर, पर थर्ड ये दोनों हो चुके हैं और जल्द ही सेकंड भी दे देंगे। ठीक, आज फोर्थ पेपर है मॉडल पेपर, जो 2022 में पेपर आया हुआ था आपकी यूनिवर्सिटी का। ठीक, तो आपकी यूनिवर्सिटी का पेपर है, इसलिए पूरा अच्छे से रिवीजन कर लेना। जो प्रश्न हम बता रहे हैं, मॉडल पेपर आपको रूबरू दिखा रहे हैं, ठीक, इन सभी प्रश्नों को हम नेक्स्ट वीडियो में, जो शॉर्ट वीडियो आता है, इसके बाद जो वीडियो आएंगे उनमें सभी में शामिल करते हैं। ठीक, तो सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप सब पढ़ते रहें और पेपर की तैयारी करते रहें। जो पहली बार जुड़े हैं वो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। ठीक, तो लाइक शेयर करते हुए आगे बढ़ें और देखते हैं आज आपका मॉडल पेपर जो 2022 का है। तो बच्चों, रिसर्च एंड मैथडोलॉजी आप सबको पता है, आज पढ़ने वाले हैं रिसर्च एंड मैथडोलॉजी को। ठीक, अनुसंधान क्या है। फाइनल ईयर एग्जामिनेशन आपने पैटर्न देख चुके हैं, आप सबको पता है आप सबका पेपर कैसे आता है, पैटर्न क्या होता है, तो ये सब आपको पहले से ही पता है। फिलहाल बताते चलें, देख पा रहे हैं पेपर 4 है आपका रिसर्च मैथडोलॉजी। ओके, तो अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, जो ऑल सेशन है एज पर इंस्ट्रक्शन, जिस तरह से निर्देशन दिया गया है उसी निर्देशन अनुसार आपको सभी प्रश्नों को अटेम्प्ट करना है, ऑल सेशन को, सभी खंडों को। सेशन फर्स्ट है, जिसमें आपको क्या करना है बच्चों, सेशन फर्स्ट में है अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 15 वर्ड्स। आपको 50 शब्दों में सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। किसमें, सेशन ए में, खंड आ में। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है आपका मापन एवं परिमाप की विधियां। बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में आप सबको सविस्तार से बताएंगे। ठीक, मापन क्या है, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाता है, आप सब बोर होने लगते हो और बोलते हो मैम समझ में नहीं है। जिनको पीडीएफ चाहिए इन सभी मॉडल पेपर का, वो टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, जहाँ पर आपको आसानी से पीडीएफ प्राप्त हो सकता है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं, और जिनको चाहिए वो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न आपका दूसरा है, जो परिकल्पना, जिसे हम हाइपोथेसिस बोलते हैं। ठीक, हाइपोथेसिस को परिकल्पना कहा जाता है। परिकल्पना क्या है लिखना है, इसका अर्थ लिखना है। सेकंड है सर्डियन, जिसे हम टेबुलेशन बोलते हैं। ओके, सर्डियन क्या है। और सेकंड है आपका पिक्टोग्राफ क्या है, बताइए। इन सभी प्रश्नों को याद रखना, पिक्टोग्राफ क्या है, सार्डियन क्या है। ठीक, नेक्स्ट आता है अनुसंधान समस्या क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अनुसंधान पढ़ रहे हैं रिसर्च मैथडोलॉजी, तो आपको पता होनी चाहिए अनुसंधान की समस्या क्या है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रतिदर्श। प्रतिदर्श, जिसे हम सैम्पलिंग बोलते हैं। ठीक, सैम्पलिंग क्या है। उसके बाद नेक्स्ट आता है प्रयोगात्मक अनुसंधान। प्रयोगात्मक अनुसंधान क्या होता है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। आपको पता है आंकड़ों का वर्गीकरण क्या है। ठीक, अनुसंधान का महत्व क्या है। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, सभी प्रश्नों के उत्तर हल करना। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक, आप अपने आप को खुद को जांच भी सकते हो। अगर हम इसमें सब बता देते तो आप जांच नहीं पाते। खुद को जांचो, आपने कितना अगेन किया है, कितना पढ़े हो, कितना लिख सकते हो। ठीक, अगर ऐसा प्रश्न आ जाता है आपके पेपर में। नेक्स्ट आता है निरीक्षण क्या है। ठीक, जिसे हम ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। सेशन बी है, खंडवा है, उसमें भी क्या करना है, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 200 वर्ड्स। ओके, तो 200 शब्दों में सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं और हर एक प्रश्न का कितना नंबर होगा, 10 नंबर। 5 प्रश्न हैं, 5 प्रश्नों के उत्तर देना है और सभी के 10 नंबर होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आता है अथवा करके है, दोनों में से एक करना है। शोध समस्या के विभिन्न स्रोतों के बारे में लिखिए, या फिर एक्सप्लेन वेरीफाई द मेथड ऑफ डाटा कलेक्ट।
कलेक्शन, ठीक, डाटा कलेक्शन के बारे में, जिसे हम कहते हैं आंकड़ों को एकत्रित करने की विधि पर सापेक्ष में संक्षेप में प्रकाश डालिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, राइट द डिफरेंट स्टेप ऑफ रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग। आपको अनुसंधान प्रतिवेदन प्रस्तुतिकरण के विभिन्न चरणों की व्याख्या करनी है, ठीक। या फिर ये नहीं आ रहा है आपको तो ये भी प्रश्न कर सकते हो, अथवा करके दोनों में से एक करना। प्रतिदर्श क्या है, ठीक, सैम्पलिंग क्या है, सैम्पलिंग के विभिन्न प्रकारों के बारे में लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, अनुसूची और प्रश्नावली में अंतर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आप सबको पढ़ाया वो भी है, विगत वर्ष के वीडियो में आपको मिलेगा, जो प्लेलिस्ट है उसमें भी है, अनुसूची और प्रश्नावली में अंतर, ठीक। परिकल्पना का शोध कार्य में क्या योगदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इन दोनों में से एक करना है, ठीक। प्रयोगात्मक अनुसंधान के विभिन्न चरणों का सापेक्ष संक्षेप में वर्णन कीजिए। जो प्रयोगात्मक होते हैं, जिसे हम एक्सपेरिमेंटल कहते हैं, ऐसे ऐसे रिसर्च किए जाते हैं, शोध किए जाते हैं, ठीक। जो आप रिसर्च शोध करते हैं उसमें कुछ ऐसे प्रयोगात्मक अनुसंधान होते हैं, उन सभी के विभिन्न चरणों के बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, या ये नहीं आ रहा है, ऑब्जर्वेशन से आप देख पा रहे हैं कई प्रश्न आए हुए हैं, ठीक। तो आप इसे ज़रूर पढ़ना, ये टैबुलेशन बोले हैं, ठीक। चलो, आंकड़ों को प्रदर्शित करने के में सारणी के महत्व पर प्रकाश डालिए, ठीक। सारणी का महत्व बताना है डाटा को प्रस्तुत करने में, ठीक। या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपको, कितना अच्छा पेपर आता है आप सभी का। एक्सप्लेन रिसर्च एंड डिस्कस इट इज इम्पोर्टेंस, ठीक। आपको आंकड़ों को परिभाषित करते हुए उसके महत्व पर क्या करना है, प्रकाश डालना है, ठीक। अथवा या ये प्रश्न नहीं आ रहा है तो ये भी प्रश्न कर सकते हो। ये प्रश्न क्या है आपका, प्रश्न कह रहा है व्हाट आर द क्राइटेरिया दैट शुड बी केप्ट इन माइंड इन फॉर्मुलेटिंग एंड सिलेक्टिंग रिसर्च प्रॉब्लम एक्सप्लेन, ठीक। जो सोच समस्या के निर्माण एवं चयन में आप किन मापदंडों को ध्यान में रखेंगे, समझाइए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सेशन सी, वेरी इंपॉर्टेंट। इस सी सेशन का प्रश्न आप 2 प्रश्न करने हैं, दोनों छोड़ना मत, ठीक, क्योंकि 15 नंबर के हैं। अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 500 वर्ड्स, 500 शब्दों में आपको सभी प्रश्नों के उत्तर देना है, ठीक। 2 ही प्रश्न करने हैं, जिसमें से अगर 15 नहीं मिला, अगर आप करे हो तो 12-13 नंबर तो अवश्य ही मिलेगा, ठीक। किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों में कीजिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, व्हाट इज ए सैम्पलिंग, व्हाट आर सैम्पलिंग से कितने प्रश्न हो गए, 4 प्रश्न हो गए, इसलिए सैम्पलिंग आप जरूर पढ़ लेना, ठीक। व्हाट आर इट इज ऑब्जेक्टिव्स, डिस्क्राइब एनी 2 मेथड ऑफ सैम्पलिंग। 2 ऐसे मेथड जो होते हैं ना, आपको उन मेथड के बारे में डिस्क्राइब करना है, 2 विधियों के बारे में आपको सैम्पलिंग की 2 विधियों के बारे में बताना है, ठीक। प्रत्ययन क्या है, इसके कौन कौन से उद्देश्य हैं, प्रत्ययन के किन्हीं 2 विधियों का वर्णन कीजिए, ठीक। या ये प्रश्न भी कर सकते हो, 2 प्रश्न करने हैं। एक्सप्लेन रिसर्च डिस्क्राइब ब्रीफली इट इज एम्स एंड इम्पोर्टेंस। शोध को परिभाषित करते हुए इसके उद्देश्यों एवं महत्व को विस्तार में वर्णन कीजिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देयर इज स्पेशल इम्पोर्टेंस ऑफ रिसर्च इन द डेवलपमेंट ऑफ होम साइंस सब्जेक्ट, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट थ्रू एग्जाम्पल। तो आपको ये प्रश्न बहुत ही आसानी से आना चाहिए कि गृह विज्ञान विषय के विकास में शोध का विशेष महत्व है, इस कथन को उदाहरण द्वारा समझाइए। इसमें कुछ राइटर का नाम भी आप सब एक्सप्लेन करना, ठीक, बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है और लास्ट है, इन प्रश्नों में से आपको सिर्फ 2 प्रश्न करने थे, ठीक। इसमें व्हाट डू यू मीन बाय टेबल्स, ग्राफ एंड इलस्ट्रेशन, राइट जनरल गाइडलाइंस फॉर प्रेजेंटिंग डाटा, ठीक। सारणी, ग्राफ एवं चित्र से आप क्या समझते हैं, इनका क्या आशय है। आंकड़ों को प्रदर्शित करने हेतु समान मार्गदर्शक
तथ्यों को लिखिए। ये प्रश्न भी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, तो आप सब ज़रूर वॉच करना, सभी वीडियो देखना और अंत तक देखने के लिए बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये सभी प्रश्न इम्पॉर्टेंट है। आपने देखा सैम्पलिंग से कितने प्रश्न आए हैं, तो आप सब इन प्रश्नों को ज़रूर रिवीजन करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय माता रानी। पढ़ते रहो, मस्त रहो बच्चों।